गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपने पाठ 2 के अभ्यास कार्य को। पाठ 2 में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने वर्णमाला और मात्राओं के बारे में जाना। वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं उनके बारे में, वर्ण के भेद कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और आगत ध्वनियों के बारे में जाना। स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं इनको पढ़ा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर और द्वित्व व्यंजन क्या क्या होते हैं इनके बारे में जाना। तो अब चलिए पाठ पर आधारित ये अभ्यास कार्य है, इसे हम करेंगे। पहला है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं, जो सही है उस पे हमें सही का निशान लगाना है। ठीक, सबसे पहला है सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? सबसे छोटी ध्वनि शब्द, वाक्य या वर्ण कहलाती है। तो सही ऑप्शन है वर्ण, इस पे हम टिक कर देंगे। कौन सा स्वर सभी व्यंजनों में मिला हुआ है? कौन सा स्वर सभी व्यंजनों में मिला हुआ है? अ, ई या उ? तो कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ। अ स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है। र के कितने रूप होते हैं? 2, 3 या 4? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, र के 3 रूप होते हैं। तो र के 3 रूप होते हैं, 3 को हम सही करेंगे। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए। 2-2 शब्द लिखने हैं। संयुक्त व्यंजन वाले 2-2 शब्द लिखने हैं। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन कौन से हैं? पहले तो संयुक्त व्यंजन के बारे में समझो। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, ये संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। यहाँ पर देखिए क भी है, श भी है, तो 2 व्यंजनों के मेल से ये क्ष बना है। ठीक, तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इनके आपको 2-2 शब्द लिखने हैं। यहाँ पर एक हम त्र से लिख देते हैं, एक हम ज्ञ से लिख देते हैं। ठीक, त्र वाला शब्द पत्र और ज्ञानी। ठीक, पत्र और ज्ञानी, इसमें त्र और ज्ञ ये दोनों संयुक्त व्यंजन हैं। अब है संयुक्त अक्षर वाले शब्द। संयुक्त अक्षर वाले शब्द कौन से होते हैं? ऐसे अक्षर जो एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो आधा स और त और इसमें आ की मात्रा लगी है, स्त। बस्ता में जो ये स्त जो अक्षर है, ये किससे मिलकर बना है? आधा स और त से मिलके। यहाँ पे 2 अक्षर आ गए हैं, है ना, तो ये संयुक्त अक्षर है। इसी तरह अब यहाँ पर हम संयुक्त अक्षर वाले 2 शब्द लिखेंगे। तो हम ले लेते हैं एक शब्द विश्व और दूसरा शब्द ले लेते हैं सस्ता। ठीक, विश्व और सस्ता। इसमें विश्व में श्व जो अक्षर है वो श और व से मिलकर बना है, आधा श और व से, तो ये संयुक्त अक्षर हुआ। इसमें सस्ता में आधा स और त ये मिलकर बना है, तो ये भी संयुक्त अक्षर हुआ। ठीक, सस्ता, विश्व और सस्ता। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? ऐसे व्यंजन जो एक जैसे व्यंजन से मिलकर बने हो। एक जैसे मतलब उसमें एक ही जैसे व्यंजन हो, एक आधा और एक पूरा, यानी कि एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो। जैसे कि कच्चा,
अब ये जो शब्द है कच्चा, इसमें च आधा है और पूरा भी है, तो ये द्वित्व का मतलब 2 बार है। 2 बार ये एक ही जैसे समान व्यंजन, एक ही जैसे व्यंजन 2 बार आए हुए हैं, तो इन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। ठीक, कच्चा और दूसरा क्या लिखेंगे, पत्ता। एक कच्चा लिखेंगे और दूसरा पत्ता लिखेंगे। इसमें त 2 बार आ रहा है, एक बार स्वर रहित है, एक बार स्वर सहित है। और इसमें कच्चा में च 2 बार आ रहा है, एक बार स्वर रहित है, एक बार स्वर सहित है। जब स्वर रहित वाले व्यंजन कैसे हो जाते हैं, वो आधे हो जाते हैं, है ना। तो ये हुए द्वित्व व्यंजन के उदाहरण। अब है आगत ध्वनियों वाले शब्द। आगत ध्वनियों वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे फर्श। फर्श में फ के नीचे हमने ये नुक्ता लगा दिया, फर्श, बिंदी लगा दी। और दूसरा है आज़ादी। आज़ादी, फर्श और आज़ादी। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हुए पत्र, ज्ञानी। संयुक्त अक्षर वाले शब्द हुए विश्व और सस्ता। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हुए कच्चा और पत्ता। आगत ध्वनियों वाले शब्द हुए फर्श और आज़ादी। ठीक, यहाँ 2-2 ही लिखने हैं, ऐसे तो कई शब्द हैं। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ सारे वर्ण अलग अलग हैं, सब ध्वनियाँ अलग अलग हैं, इनको मिलाकर एक शब्द बनाना है। तो हम शुरू करेंगे। यहाँ पर पहला व्यंजन है, क में से अ जुड़ा हुआ है। क में अ बाहर है और अ को जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, क प्लस अ क्या बन जाएगा, क। एक एक वर्ण को हम जोड़ते चलेंगे। प में क्या जुड़ा है, अ, प। और ड़ में आ जुड़ा है तो ड़ा, कपड़ा। ये वर्ण मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कपड़ा। अब है ड में आ जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, डा। और ल में ई, बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लगेगी तो क्या बन जाएगा, डाली। ठीक, अब नीचे देखिए, क में अ जुड़ा है तो क। छ में उ यानी कि छोटा ऊ जुड़ा है, छोटा ऊ यानी छोटे ऊ की मात्रा लगेगी यहाँ पर। छु और आ स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनके साथ कोई भी वर्ण नहीं जुड़ता है, स्वतंत्र रहते हैं, इनके साथ कोई वर्ण नहीं जुड़ता, ये अपने आप बोले जाते हैं, अपने आप, यानी कि इनको किसी भी वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब है घ। र में छोटा ऊ। छोटा ऊ मैंने यहाँ पर बताया था, जब र में छोटा ऊ जुड़ता है तो क्या हो जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर बताया था मैंने। र में छोटा ऊ जब जुड़ता है तो ये इस तरह से, यहाँ गोल नहीं होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे रू। प में अ जुड़ा है तो प, और य में आ जुड़ा है तो या, रुपया। ठीक, अब है म में छोटी ई। म में छोटी ई की मात्रा लगेगी, मी। ठ में आ जुड़ा है तो ठा। यहाँ स्वर जब लिखते हैं तो ये मात्रा लिखते हैं, स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा होता है ना, तो यहाँ मात्राएं लिखते हैं। ठीक, और बड़ी ई एज इट इज। किसी व्यंजन में से जब स्वर बाहर निकलता है तो जब हम उसका शब्द बनाते हैं तो हम यहाँ पर मात्रा लिखते हैं। ठीक, ये क्या हुआ शब्द, मिठाई। ठीक है, तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के भाग को जानेंगे, जो ये वर्णों को अलग अलग करना और प्रश्न उत्तर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब तक जो भी पढ़ाया गया है उसे अच्छे से ध्यान से पढ़िए, लिखिए और
याद कीजिए।